गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कशन करथिले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स थिला तो हम डिस्कशन करथिले ता भितरु एई साइड रे जो जो पॉइंट्स गुड लिखा हिची से सब मु तुमको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करि सारिथिली। कोन कोन डिस्कशन करि सारिथिले हमें इंडिविजुअलिटी, शेप एंड साइज, प्रोटोप्लाज्म, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट एवं रेस्पिरेशन। बुझीला से सब पॉइंट्स मु तुमको ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। जदि कौन पिला बुझीबार किसी प्रॉब्लम हम नो डाउटली मत तुम कौन कर मत तुम टेक्स्ट कर कि कॉल करके मत बुझी पार। बुझीला ताले वर्तमान आज आम आउ जहाँ जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर से सब कैरेक्टरिस्टिक्स मानकर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आम आज स्टडी डिटेल तांकर सेटा कौन कौन प्रोसेस अच्छी से सब प्रोसेस आम पढ़ा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आसला ताले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th रो पढ़ी सारथिले। सो 11th कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसला एक्सक्रीशन। बुझीला। सो 11th कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसला एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन माने कौन जोटा तुम नॉर्मली जो माने ओडिया मीडियम रे थिबो से माने पढुथबो स्कूल बेले रेचन बोली गोटे प्रोसेस थिला जोटा तुम स्कूल रे लाइफ साइंस बही पढुथबो। तो एक्सक्रीशन जदि आम डेफिनेशन पढ़ा द प्रोसेस इन व्हिच द मेटाबॉलिक एनर्जी और नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस रे आम बॉडी रू बा कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रू मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिज्म कोन मु तुमको प्रीवियस क्लास रे पढ़ाइथिली। मेटाबॉलिज्म हैला कोन सेतिरे गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अछि आ गोटे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अछि। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने हैला कोन जोथिरे कंस्ट्रक्ट हुए बॉडी रो वेट गेन हुए, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हैला जोथिरे बॉडी रो वेट कोन हुए लॉस हुए। तो से कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मिसी गले कोन हबो मेटाबॉलिज्म हबो। सो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रे जो वेस्ट बॉडी रो प्रोड्यूस हुए सेटा विशेष करी सेतिरे कहार परिमाण अधिका थाए नाइट्रोजन रो परिमाण अधिका थाए सेति में ताको कोन कहू हमें नाइट्रोजनस वेस्ट बोली कहू। बुझियला। सो द प्रोसेस इन व्हिच नाइट्रोजनस वेस्ट मु लिखुची तम पय डेफिनेशन टा the process of removal of metabolic nitrogenous waste from the body। जो प्रोसेस रे मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट टा बॉडी रो बाहर को बाहर के पळे जीवो से प्रोसेस को कोन कहआ जीवो एक्सक्रीशन बोली कहआ जीवो। बुझियला। नाइट्रोजनस वेस्ट माने सेथिरे नाइट्रोजन किंबा तारो डेरिवेटिव नाइट्रोजन किंबा तारो अन्य कोनोसी प्रोडक्ट सेथिरे अधिका परिमाण रे थिबो ताको सेति पे ताको कोन कहआ जाय नाइट्रोजनस वेस्ट बोली मध्ये कहआ जाय। तमे वर्तमान हमें देखिबा केते कोन प्रकार रो नाइट्रोजनस वेस्ट अछि। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल बॉडी। 3 प्रकार रो नाइट्रोजनस वेस्ट कोन गोटे आसे यूरिया, गोटे अछि एमोनिया आ गोटे अछि यूरिक एसिड। बुझियला। लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक बॉडी रो बा विशेष कर एनिमल मानक बॉडी रो 3 प्रकार रो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए कोन गोटे अछि यूरिया, सेकंड टी अछि एमोनिया, थर्ड टी अछि कोन यूरिक एसिड। 3 प्रकार रो नाइट्रोजनस वेस्ट अछि। तनो जो ऑर्गेनिज्म माने सेमानक बॉडी रो यूरिया को बॉडी रो बाहर कर दियंती सेमानक कोन कहआ जाय सेमानक कहआ जाय यूरियोटेलिक। मन रखिबो एगुडा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन। जो ऑर्गेनिज्म माने सेमानक बॉडी रो यूरिया को बॉडी रो रिलीज कर दियंती सेमानक कोन कहआ जाय यूरियोटेलिक बोली कहआ जाय एवं से प्रोसेस को कोन कहआ जाय यूरियोटेलिज्म बोली कहआ जाय। जो माने सेमानक बॉडी रो एमोनिया को रिलीज करंती सेटा को कोन कहआ जाय सेटा को कहआ जाय एमोनोटेलिक। बुझियला। जो ऑर्गेनिज्म माने सेमानक बॉडी रो एमोनिया को रिलीज करंती सेटा को कोन कहआ जाय एमोनोटेलिक बोली कहआ जाय। सेमिति जो ऑर्गेनिज्म माने सेमानक बॉडी रो यूरिक एसिड को रिलीज करंती यूरिक एसिड को नाइट्रोजनस वेस्ट आकरे बाहर करंती सेमानक को कोन कहआ जाय सेमानक को कहआ जाय यूरिकोटेलिक। बुझियला। ताहले
लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कौन करती से बॉडी रो तीन प्रकार नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करती कौन कौन गोटे है यूरिया यूरियोटेलिक एमोनिया जब बाहर करेंगे कह एमोनोटेलिक एवं यूरिक एसिड जो मैंने बाहर करेंगे से कौन कह यूरिकोटेलिक बोली कह एटा तो गला कहा एनिमल मान प्लांट माने केमिति बॉडी रो वेस्ट मटेरियल रिलीज करती ना तुम देखी तो बेले बेले जे कौन बहुत गछर अच्छी से अठा बाहर क्षीर भाया अठा भाया किसी सब्सटेंस बाहर तो से गुड़िक है तार कौन दोज आर दि वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी से बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक तैयारी हुए एवं सेटा गम और लैटेक्स अठा किंबा तुम जो शाल गचर जो झुणा पाउच सेटा कौन सेटा है गोटे तुम एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बा तुम यही नाइट्रोजनस वेस्ट बुझीला ताले फास्ट गला कौन एक्सक्रीशन देन आसिला नेक्स्ट आसिला कौन नेक्स्ट आसिला इरिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस इरिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस माने कौन ना इरिटेबिलिटी माने बा ताको आमे गोटे भाषा रे कहले बुझी परिबो तमे रेस्पॉन्स टू स्टिमुली रेस्पॉन्स टू स्टिमुली स्टिमुली कौन स्टिमुली आसला चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे जदी किछि चेंजेस आसिला ताहले ताको कौन कह जिवो स्टिमुली बोली कह जिवो एग्जांपल केमितिका तमे रोसे घर को जाइछो मां रोसे करूछंती तमे पानी आनिया पे जाइछो अन्य मनस्क रे तमरा कोन अछि ना तमरा गरम करै बा गरम खुसुनी रे तम हाथ बाजी जाउछि संग संग तमे बहुत स्पीडली तमे अजाणत रे हाथ दे आपे आपे पळे आछुछि कोन पई ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे जो चेंज हैला बाहर एनवायरनमेंट कूल थिला तम हाथ रे गरम टा लागि गला तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे चेंज हैला तो सेटा को कोन कह जिवो स्टिमुली बोली कह जिवो स्टिमुली हवा फल रे तमे जो संग संग रेस्पॉन्स टी देखेलो तमे हाथटा को उठै आनिलो सेटा हैला कोन तमरो रेस्पॉन्स जमीती गोड़े पिंपुड़ी कामुड़ुची ऑटोमेटिकली तुम हाथरा कौन हो सांगे सांगे गोड़ पर्यंत चली जाऊँगी तो गोड़े पिंपुड़ी कामुड़ला जहाँफल से तुम भितर को कौन कला गोटे एसिड से छाड़ा ताले तुम से जो एनवायरनमेंट थिला से जो लोकल एनवायरनमेंट थिला से लोकल एनवायरनमेंट रे कौन आसला चेंजेस आसला एनवायरनमेंट रे चेंजेस आसला परे तुम सांगे सांगे कौन देखल रेस्पॉन्स देखल सेटा है कौन तुम रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बा ताको कौन कह जाए इरिटेबिलिटी टू रेस्पॉन्सिवनेस बोली कह जाए एई रेस्पॉन्स टू स्टिमुली पई के रेस्पॉन्सिबल ना हमर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ब्रेन और नर्वस सिस्टम ए रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बा तुमरो इरिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस पई रेस्पॉन्सिबल बुझिएला तो तुम कह सर एनिमल तो देखिए प्लांट केमती देखा ना तुम समस्त जानिच गोटे एग्जांपल अच्छी लाजकोली लता टच मी नॉट प्लांट है से टच मी नॉट प्लांट को तुम जब छुई दौच ताहले से कौन करुच्ची ना सी तार पत्रटा कौन हो पत्रटा बंद हो जाऊँगी तो सेटा कौन हो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बा इरिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिव बोली भितर आसूची तुम कह सर आपड़ कहले जे ब्रेन और नर्वस सिस्टम दुई जन है रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स टू स्टिमुली किंतु प्लांट रे तो कौन ना ब्रेन की नर्वस सिस्टम ना प्लांट रे कौन हुए प्लांट रे जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बा इरिटेबिलिटी बा रेस्पॉन्सिवनेस हुए दोज आर टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस ता बॉडी रे जो हार्मोन सिक्रेशन होची एंजाइम्स फॉर्मेशन होची से एंजाइम साहाय्य तार कौन होची टोटल प्रोसेस टा कंटिन्यू होची बुझिला तमे जेमति जो फाइटो हार्मोन सब पढिछ ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन इथिलिन एंड एब्सिसिक एसिड से जो पांचटा फाइटो हार्मोन्स पढिछ प्लांट हार्मोन्स पढिछ से पांचटा फाइटो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल कोन पई इरिटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस पई दरकार तमे नॉर्मली गोटे एग्जांपल नै परिबो कोन ना तमे जोडा स्कूल वाले पढिछ फोटोट्रोपिज्म बा जियोट्रोपिज्म आलोकानुवर्तन ज्यानुवर्तन प्लांट रो ऊपर पार्ट लाइट आड मूव करिवो रूट टा ग्रेविटी आड मूव करिवो सेटा मध्ये टोटली गोटे हार्मोनल प्रोसेस एवं सेटा मध्ये कहा अंडर रे आसुची एई तमरो इरिटेबिलिटी एवं रेस्पॉन्सिवनेस अंडर रे आसुची देन 13th रे कोन आसिला 13th रे आसिला अडैप्टिबिलिटी माने कोन अडैप्टिबिलिटी माने हैला कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म जदी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशन रे निज को स्टेबल करिकि चली परिला ताकू ही कोन कहजिवो अडैप्टिबिलिटी बोली कहजिवो
बुझी पारलो अडाप्टेबिलिटी माने कोन जोटा तुम स्कूल वाले ओडिया मीडियम पिला पढिथिलो उपयोजन एवं सीबीएसई रे एटा अडाप्टेशन बोली थिला तो अडाप्टेशन रे कोन आसीबो ना द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ले जदी गोटे ऑर्गेनिज्म रे सर्वाइव करिवो ताको कोन कुआ जाय अडाप्टेबिलिटी बोली कुआ जाय बुझियला एग्जांपल केमिति का ना ओटोटा जेतेबेले मरुभूमि रे रहूची से ता बॉडी रे मरुभूमि रे कम परिमाण रे पानी मिलुची से ता बॉडी को गोटे स्पेशली से बोले डिजाइन करि नेछि सेठी चलिबा पई तो सेत में ताको कोन कुआ जाय अडाप्टेबिलिटी बोली कुआ जाय माछो पानी रे रहूची तो पानी रे गोटे ऑर्गेनिज्म ता नॉर्मली लैंड रे रहू बा वाटर रे रहू जो जगह रहइबो सेठी चलिया पई बंचिया पई से ता बॉडी रे किछि मॉडिफिकेशंस करि देइ थाए तो सेटा को कोन कुआ जाय अडाप्टेबिलिटी बोली कुआ जाय प्लांट माने तमे नॉर्मली जो गछ स्थल भाग रे अछि देखिबो आ जो गछ जल भाग रे अछि देखिबो जो कई पद्म फूलटा देखिबो दुईटे गछ रे कोन देखा जिवो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस आसीबो सेतिरे गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड प्लांट रे गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स आसीबो एवं जो तमरो एक्वाटिक प्लांट बा हाइड्रोफाइट्स अछि बा जो गछ पानी रे रहंती तांकर गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स आसीबो कोन पई ना से माने सेही तांकर निजर जो हैबिटेट निजर जो वासस्थली अछि से वासस्थली अनुसार से माने तांकर निजर कैरेक्टर को चेंज कर दै छथि एवं सेहि पई ताको कोन कहै छै अडाप्टेबिलिटी बोली कहै छै बुझियला नेक्स्ट आसेला सिक्रेशन माने कोन ऑर्गेनिज्म माने कोन करंती लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तांको बॉडी रे घटुवा डिफरेंट प्रोसेसेस पई बहुत गुडी एंजाइम्स बा हार्मोन फॉर्मेशन करंती पूर्व मु तुमको रेस्पोंसिव रे कहि देछि प्लांट माने केमिति हार्मोन्स फॉर्मेशन करंती से मानकर ग्रोथ पई से माने कोन करंती हार्मोन प्रोडक्शन करंती किंतु एनिमल माने तांको बॉडी रे घटुथिबा बहुत गुडी प्रोसेस को कंप्लीट करिया पई कोन करंती सिक्रेशन करंती गोटे एग्जांपल आमे नबा न्यूट्रिशन प्रीवियस क्लास रे हमें पढिथिले स्कूल बेले मध्ये तमे पढिछ कोन पोषण न्यूट्रिशन रे जेतले हमें कोन करूछे कॉम्प्लेक्स फूड खाउछे हमें गोटे कॉम्प्लेक्स फूड खाउछे से कॉम्प्लेक्स फूड हम बॉडी भीतर जाई के कोन होचे सिंपलीफाई होची बुझियला कॉम्प्लेक्स फूड ता जाई के कोन होची बॉडी भीतर सिंपलीफाई होची तो कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी रे डिफरेंट पार्ट रे सिंपलीफाई होची स्टमक रे होची स्मॉल इंटेस्टाइन होची माउथ रे मध्य होची तो बहुत जगह रे कोन होची से सिंपलीफाई होची बा कॉम्प्लेक्स फूड ता सिंपल फूड को कन्वर्ट हे जाउची तो से जो कॉम्प्लेक्स फूड रो सिंपल फूड को कंप्लीट करिया पई बॉडी भीतर तो केही नाही ताको ग्राइंडिंग करी कि ताको सिंपलीफाई करिवो से टोटल प्रोसेस ता कहा साहाଯ୍य होची वेरियस एंजाइम्स वेरियस हार्मोन्स द्वारा होची डिफरेंट एसिड्स द्वारा होची तो से जो एंजाइम्स बा हार्मोन्स बा एसिड्स जोट फॉर्मेशन होची जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची सेटा को कोन कह जाय सिक्रेशन बोली कह जाय तले सिक्रेशन पई कोन दरकार सिक्रेशन पई हमरो जो ब्रेन एवं नर्वस सिस्टम अछि से ब्रेन और नर्वस सिस्टम रो कोन आसीबो सिग्नल आसिला परे ही जाई कोन हबो ना सिंथेसिस हबो बा सिक्रेशन हबारे सहाय्य करिवो एग्जांपल तमे कोन कहउछ खीर पिउछ खीर को डाइजेशन करिया पई जो एंजाइम दरकार माछ खाउछ माछ को डाइजेशन करिया पे से एंजाइम दरकार ने अलग एंजाइम दरकार तो केते बेले तमे खीर पीले ताकू डाइजेशन करिया पे को एंजाइम आसीबो एवं माछ खाइले ताकू डाइजेशन करिया पे को एंजाइम आसीबो ए सेपरेट दिटा सिक्रेशन डिफरेंट टाइम रे ब्रेन द्वारा कोन हबो रेगुलेट हबो बुझिला तले सेटा कोन आसिला तमरो सिक्रेशन नेक्स्ट आसिला कोन रिप्रोडक्शन कहा को कहला the process of formation of the process of production of new individual of its own type जो प्रोसेस रे गोटे ऑर्गेनिज्म ताहारी भलिया बा ताहारी स्पेसीस रो ताहारी जाति रो आउ गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करिवो से प्रोसेस को कोन कहै छै रिप्रोडक्शन बा ओडिया रे तमे जाको जनन बोली पढिछो बुझियला तले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप गोटे ऑर्गेनिज्म ताहारी भलिया जदि आउ गोटे ऑर्गेनिज्म जन्म करिवो ताको कोन कहै जिवो रिप्रोडक्शन बोली कहै जिवो रिप्रोडक्शन केते प्रकार रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स तमे स्कूल वाले पढिछो गोटे आसिला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे आसिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोन ना गोटिए पेरेंट रो इन्वॉल्वमेंट रे बा मेल और फीमेल रो विदाउट मेल और फीमेल इन्वॉल्वमेंट रे जदि रिप्रोडक्शन हबो ताको कोन कहजिवो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहजिवो बुझियला जदि
सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कह मेल और फीमेल इन्वॉल्वमेंट रे जदि इन्वॉल्वमेंट रे जदि रिप्रोडक्शन हम ताले ताको कोन कह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कह तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेहेतु गोटे पेरेंट रे होची ताको कोन कह जाय यूनि पेरेंटल रिप्रोडक्शन बोली मध्ये कह जाय एवं सेथिर जो ऑर्गेनिज्म टा जन्म नबो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर लुक लाइक इट्स पेरेंट से ऑर्गन और ऑफस्प्रिंग टा पूरा पूरी तार जो अच्छी कौन जो तार पेरेंट अच्छी से ऑफस्प्रिंग टा पूरा पूरी तार पेरेंट सहित पूरा पूरी समान हम से कौन कह से ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोली कह जाए बुझीगला जो ऑफस्प्रिंग टा पेरेंट सहित पूरा पूरी समान ताको कौन कह क्लोन बोली कह एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म टा जन्म नब इट इज नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक इट्स पेरेंट सी ता पेरेंट भलियो एग्जैक्टली देखिया पई हबो नाही तो आमे हम बापा के मां को बापा मां को पाखर जन्म नैछु बापा मां को जो जन्म नैछु वी आर लुक लाइक आवर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स आमे हम बापा मां को भलिया पार्शियली देखिया पई अल्प टिके ताको हम भीतर सिमिलरिटी थाए किंतु पूरा पूरी आमे ताको भलिया देखिया पई हेई न थाउ कोन पई ना ड्यू टू वी आर प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ गेमेटिक फ्यूजन मेल गेमेट फीमेल गेमेट र फ्यूजन ले जेतु आमे जन्म नैछु सेति पई कोन होची हमर जो आमे वी आर नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स बुझिला देन तापर आसिला लाइफ साइकिल कोन कहला ना लाइफ साइकिल कहला सबु ऑर्गेनिज्म मानकर कोन अछि गोटे पर्टिकुलर लाइफ साइकिल अछि जीवन चक्र अछि जीवन काल अछि से लाइफ साइकिल बा जीवन काल रे कोन करछंती से माने जन्म हुवंती धीरे धीरे बढ़ंती एवं फाइनली कोन करंती मरि जांती सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेबे पर्टिकुलर लाइफ साइकिल से मानकर तीनटा फेज अछि फर्स्ट अछि फर्स्ट हला बर्थ पर सेकंड आसिला ग्रोथ और डेवलपमेंट देन फाइनली आसिला डेथ सो जन्म पाखर मरिया पर्यंत जो लाइफ साइकिल टा जो टाइम टा अछि सेटा को लाइफ साइकिल बा लाइफ स्पान बोली कहा जाय बुझिला देन आसिला डिजीज सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म माने को कोन वे डिजीज हुए वर्तमान जो डिजीज में तुम घरे क्लास करूछो सेटा तुम जानिछो सो सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म माने पाखरे कोन देखा जाय डिजीज देखा जाय डिजीज माने कोन डिजीज माने जते बेले कोन से गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कौन से गोटे ऑर्गेनिज्म रो फिजिकल किबा मेंटल हेल्थ जदि डिस्टर्ब हैला ताको हमें डिजीज पर्सन बोली कहबा खाली ज्वर हेले जे तुमको ज्वर ठंडा काश हेले तुम डिजीज बोली कहजिवो सेटा नुहे गोटे लोक जदि कौन से कारण रो डिस्टर्ब रहउची ताले ताको मध्ये हमें कोन कहि परिबा डिजीज पर्सन बोली कहि परिबा कोन पई ना ही सफर्स मेंटल प्रॉब्लम मेंटल डेथ ताको मेंटल डिजीज ताको कोन हेछि बुझिला सो कौन से गोटे ऑर्गेनिज्म बा लिविंग ऑर्गेनिज्म जदि फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहइबो ताको कोन कहजिवो डिजीज बोली कहजिवो देन सेकंड लास्ट आसिला ऑर्गेनिक इवोल्यूशन माने हला कोन विवर्तन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे जो चेंजेस आसे प्रति ऑर्गेनिज्म मानकर कोन करा जाय टिके टिके चेंजेस देखा जाय सो से चेंजेस को कोन कहा जाय विवर्तन बा इवोल्यूशन बोली कहा जाय जते बेला हम अर्थ रे जते बेला ऑर्गेनिज्म सृष्टि हेतिले सेते बेला से माने डायरेक्ट मनुष्य के सृष्टि हे नथिले से माने गोटे प्रोकैरियोटिक सेल थिले से प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल हैला यूकैरियोटिक सेल रो डेवलप करके बैक्टीरिया हैला सर बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल देन तापर तमरो प्रोटोजोआ हैला प्रोटोजोआ रो धीरे धीरे तमरो डेवलपमेंट हे कि फाइनली फर्स्ट थिला इनवर्टिब्रेट हैला इनवर्टिब्रेट माने तुम जोडा कहछो अमेरुदंडी प्राणी से अमेरुदंडी प्राणी हैला अमेरुदंडी प्राणीटा पुनी डेवलप हे कि मेरुदंडी प्राणी बा वर्टिब्रेट हैला वर्टिब्रेट रो फाइनली मनुष्य आसिला मनुष्य भी जेतेबेले आसिला डायरेक्ट तो मनुष्य आसिलानी मांकोड रो धीरे धीरे विवर्तित हे कि कोन आछि मनुष्य आछि तो सेटा को कोन कहा जाय ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोली कहा जाय ऑर्गेनिक माने कोन ऑर्गेनिक माने लिविंग सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म बा लिविंग सब्सटेंस पाके जो इवोल्यूशन हैला सेटा को कोन कहा होछि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोली कहा होछि बुझियला देन तापर आसिला डेथ कोन आसिला जे सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म जे हम अर्थ रे थरे जन्म हेछि माने से दिने ना दिने कोन हबो मरिबो बुझियला तो डेथ हेछि माने गोटे ऑर्गेनिज्म दिने ना दिने अर्थ रे कोन हेजिवो एक्सटेंड हेजिवो मरि सॉरी एक्सटेंड रे डेथ हो मरिजिवो तनो जदी से ऑर्गेनिज्म टा अर्थ रो लास्ट ऑर्गेनिज्म हेतिवो ताले से कोन हेजिवो सर्वाइव करि परिबो नाही तनो से जदी मरिजिवो ताले तारो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आसी परिबोनी ताको कोन करे सेति पे से कोन करिवो रिप्रोडक्शन करिवो बुझियला सो दीस आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर तमरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्लास रे मु कोन करबी तुमको टैक्सोनॉमी एवं लिविंग वर्ल्ड टा आउ कोन कोन जहा जहा पर्सन अछि से सब पढे के चैप्टर टी हमें कंप्लीट करबा सो ए पॉइंट्स गुडी को सो तमे खाता रे लिखि देथिबो नेक्स्ट क्लास रे आउ हमें आगो को बढ़िबा।